The moon. Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. We are fine, ma'am. What about you? Good morning. I'm also fine. And today we are going to start our new chapter, and this chapter is about moon. तो लास्ट क्लास में हम सभी ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो आप सभी के लिए नया नहीं होगा, आप सभी जानते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, मैम रिवॉल्व करता है। तो यस, रिवॉल्व करता है, तो चक्कर लगाता है। उसे इसमें कितना टाइम लगता है? टोटल 28 डेज। Ma'am, 28. पूरा राउंड लगा करके फिर से उसी जगह तक आने में 28 डेज लगते हैं, 28 दिन। और यही कारण है कि जो मून का शेप है वो चेंज होता रहता है। Yes, ma'am. चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर द मून। चलिए, तो मून फिलहाल टाइटल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत जब बचपन में होते हैं ना तभी से सुनते हुए आते हैं। मम्मी जब खिलाती है, जब माँ अपने छोटे से बच्चों को खिलाती है तो वो भी चंदा मामा की कहानियां सुनाती है। तो फिलहाल ये टॉपिक समझाने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम इसके बारे में नहीं जानते और वो इस चैप्टर के साथ साथ आपको पता लगेंगी। एंड बिल्कुल आई होप कि बहुत ऐसी चीजें होंगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद है 100% कि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा पहले से, वो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही नॉलेजेबल है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो ऑन मोस्ट ऑफ द नाइट वी सी द मून शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। अब हम मोस्ट ऑफ, ये फिलहाल गलत लिखा हुआ है, डेली देखते हैं हम लोग। नहीं, गलत नहीं है, ठीक लिखा है, क्योंकि अमावस्या वाले दिन हमें नहीं दिखता है। तो अधिकतर रात में, यानी कि मोस्टली जो रातें आती हैं हमारी चंद्रमा के साथ ही आती हैं। हम हमेशा चंद्रमा को देखते हैं चमकते हुए। केवल अमावस्या का दिन ऐसा होता है जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता। केवल अमावस्या ही नहीं, कभी कभार जब बहुत ज्यादा बादल घिरे रहते हैं ना तो भी हमें चंद्रमा चमकता हुआ नहीं दिखाई देता, केवल हम उसका कुछ पार्ट देख पाते हैं। However, it appears to change shape every night and at times it is not visible. तो क्या होता है, अब इसका जो शेप है वो हर रात बदलता रहता है, कभी घटते रहते हैं कभी बढ़ते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब पूरी तरह गायब हो जाते हैं। The moon is a distant celestial body that influence the tides in the seas and ocean on the earth surface. तो जो मून है वो हमारी एक खगोलीय पिंड है, यानी कि हमारे अंतरिक्ष में पाए जाने वाला, जो किससे प्रभावित होता है? द टाइड्स। अब ये न्यू वर्ड आया है, टाइड्स क्या होता है? समुद्र की लहरें जब उछाल के साथ जाती हैं। एंड ओशियन, समुद्र की लहरें, देखिए मैंने आपको बताया था समुद्र और महासागर दोनों की लहरें जब बहुत ही उछाल के साथ जाती हैं तो चंद्रमा का इससे भी कनेक्शन है। क्या है वो हमें चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि समुद्र से क्या कनेक्शन है भाई चंद्रमा का, ये हमें पढ़ना है। और जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ ऐसा भी होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है चंद्रमा की, जो समुद्र और महासागरों से रिलेटेड है। अब वो क्या है वो अभी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो हर बार की तरह हमें स्टार्ट करना है जंप स्टार्ट सेक्शन से। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 1, द मून टेक्स डैश डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा 28 डेज, तो रिवॉल्यूशन होता है घूर्णन एंड रोटेशन होता है चक्कर लगाना। देखिए दोनों चीज में डिफरेंट है और आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि रिवॉल्यूशन में अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है सन के, तो आप इसमें क्या बताएंगे? From 28. मैंने अर्थ के बारे में पूछा है। अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? मैम 365 days. यस, 365 डेज। Yes, और ma'am. अगर रोटेशन पूछा जाए, आपको दोनों में ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे बच्चे इसी की वजह से अपने आंसर गलत कर देते हैं।
तो ये रिवॉल्यूशन क्या है और रोटेशन क्या है, दोनों में देखिए क्या डिफरेंट है। रोटेशन क्या होता है, जब हम खड़े होके और अब जैसे कभी कभार हम लोग करते हैं ना, साइड घूमते रहते हैं, चक्कर चक्कर खाते रहते हैं, यानी कि बीच में खड़े और ऐसे गोल गोल घूमते जाए। तो ये क्या होता है, बिल्कुल शक्तिमान की तरह। फिलहाल बहुत पुराना सीरियल था शक्तिमान, आप सभी ने तो Yes, ma'am, देखिए। तरीके से घूमता था मैम ना, ऐसे करती वो रोटेशन होता है। क्या होता है वो, रोटेशन। Rotation. एंड अगर कोई बीच में खड़ा है, यानी कि सपोज दैट शक्तिमान किसी के चारों तरफ चक्कर लगाते, या जैसे कि हमारी अर्थ करती है, बीच में सन होता है और वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। ओके, यस तो ये दोनों वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक है रोटेशन और एक है रिवॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन अ डैश मून। अब जिस दिन दिवाली मनाई जाती है उस दिन कौन सा मून होता है, Ma'am, new moon. न्यू मून। न्यू यस, मून। क्योंकि दिवाली अमावस्या की रात को होती है, जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखता, और लोगों का मेन एम रहता है कि हमें इतने ज्यादा कैंडल्स लगाने हैं, इतने ज्यादा दिए जलाने हैं कि अंधेरी रात को हम लोग ब्राइट नाइट में कन्वर्ट कर दें, इसीलिए Yes, लोग दिए ma'am. जलाते हैं ना। Yes, चलिए ma'am. अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो द मून इज द अर्थ ओनली सैटेलाइट। नेचुरल one- सैटेलाइट, मैम क्योंकि मून के अलावा हमारी अर्थ का और कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड बाय अ डैश ऑफ वेरियस साइड्स। इसके लिए अब आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, मून वाला। तो जो मून का सरफेस है वो किससे कवर है, यहाँ पर आपको पता है बहुत सारे माउंटेन है, पहाड़। मैम मून का सर सरफेस यानी सतह। देखिए जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ की सरफेस पे, अंदर थोड़ी रहते हैं, ऊपर रहते हैं ना हम लोग। Ma'am, dark gray. Yes, यस, तो ma'am. देखिए हम लोग अर्थ की Yes, सरफेस ma'am. पे रहते हैं, Ma'am, तो हमसे पूछा है कि मून की सरफेस पे क्या है, तो मून की सरफेस पे पहाड़ है, वेरियस साइज, अलग अलग टाइप के। देखिए एक बार हम इसमें आते हैं, पैराग्राफ पे हमें दिया होगा। Ma'am, page number. यस, Ma'am, there are high mountain, valley, vast plain, and big ये crater कौन on Earth's surface. कौन से पेज पे है, Ma'am, 134. 130। Yes, अच्छा, ma'am. इस पे दिया है, The moon is rough. Ma'am, surface of the moon is round and ये रहा। covered by Yes, देखिए ma'am. तो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर क्या है, इसके सरफेस पे पहाड़ है। ओके, तो देयर आर हाई माउंटेन्स, वैली, वास्ट प्लेन्स एंड बिग क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, हाई माउंटेन्स, वैलीज एंड वास्ट प्लेन एंड अ बिग क्रेटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो उस फिल इन द ब्लैंक्स में इतनी सारी चीजें भरनी है आपको। ओके, Ma'am, ma'am, थोड़ा सा स्पेस है. अरे एक ऊपर लिख दीजिएगा, बाकी यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, फिर एरो नीचे एरो डाल के। ओके, चलिए अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स पे। Yes, ma'am. तो द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। क्या चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता? Ma'am, false. Ma'am, false. Ma'am, होता है. Ma'am, होता है. Ma'am, यस, आपने पढ़ा है इसमें। मैम नो मैम नहीं होता मैम। ये सूरज देखिए, मैम चंद्रमा नहीं होता है. जब सूरज की रोशनी, देखिए हम चंद्रमा के केवल उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग में सूरज की रोशनी पड़ती है। तो चंद्रमा के पास खुद की लाइट नहीं होती, जितनी पार्ट पे सूरज की रोशनी पड़ती है हम उतना ही पार्ट उसका विजिबल होता है, हम केवल उतना ही पार्ट देख पाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मून की खुद की लाइट होती है, नो, वो किसकी लाइट से चमकता है, सन की लाइट से। देखिए आपको दिया भी हुआ है, ये देखिए आपको ये चंद्रमा का इतना, ये इस पिक्चर में देखिए, ये चंद्रमा का, जब आप जिस दिन चंद्रमा का इतना पार्ट देखेंगे, मून का इतना पार्ट, दैट मीन्स कि सन रेज केवल इतने पार्ट पे पड़ रही है, इसलिए हम इतने भाग को देख पा रहे हैं। ओके, Yes, ma'am.
चलिए तो नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स पे। तो नेपट्यून हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून। नेपट्यून के पास Yes, सबसे ma'am. ज्यादा चंद्रमा है। इज इट करेक्ट और नॉट? Yes, ma'am. मैम करेक्ट। मैम करेक्ट। Correct. इसमें फिलहाल मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे करेक्ट आंसर नहीं मालूम है इसका, तो देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है? मैम फोर्थ की बुक में यस Fourth. मैम। मैम फोर्थ के बुक में था। ओके फिलहाल इसमें कंफर्म नहीं है, तो जैसा भी होगा मैं भी आपको बताऊंगी इसका आंसर। मैम कह रहे हैं कि बस यहाँ पे मैम कितने मून थे मैम बताया गया था वाली क्लास में। तो किसके पास थे सबसे Yes, ज्यादा? ma'am. नेपट्यून के पास? मैम स्टर्न के पास थे। सैटर्न? सनी? यस मैम अरे 6 की बुक में है ना, कंफर्म कर लेते हैं अभी। 6 की बुक में तो पूरा दिया हुआ है प्लैनेट के बारे में। क्या लिखना है आपको इसके आंसर में? सैटर्न, शनि। ओके, सबसे ज्यादा चंद्रमा है सैटर्न, शनि ग्रह के पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारी ऑप्शन? ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स। द सरफेस ऑफ द मून कवर्ड बाय वोल्केनो। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड बाय वोल्केनो। नो, फॉल्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि सरफेस पे क्या है उसके? पहाड़, वैलीज, क्रेटर। मैम डार्क ग्रे डस्ट। यस, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। चलिए तो ये है आज आपका होमवर्क, ये आपको आज भेजना है। ओके, यस मैम। चलिए तो अब रेडी हो जाएंगे सभी मून के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि केवल फिलहाल टेस्ट लेने का तो टाइम है नहीं, तो जो पैराग्राफ पढ़ेंगे ना साथ के साथ ही उसकी क्विज हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे। ओके, यस मैम चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड हेवनली बॉडी क्लोजेस्ट टू इट। तो चंद्रमा, अभी हमने पढ़ा है कि जो मून है वो हमारी अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। उसके अलावा हमारी अर्थ के पास कोई और नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। आर्टिफिशियल तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। एंड ये एक ऐसा हेवनली बॉडी, यानी कि खगोलीय पिंड। तो जो चंद्रमा है वो एक ऐसा हेवनली बॉडी है जो अर्थ से सबसे ज्यादा करीब है। ओके, क्यों करीब है? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्यूशन करता है। तो द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, हमारा चंद्रमा हमारी अर्थ से अभी हमें बताया गया कि बहुत ही करीब है। फिर भी देखिए इसकी दूरी कितनी है, बहुत करीब होते हुए भी इतने दूर हैं ये। तो हमारी अर्थ से चंद्रमा की जो दूरी है वो कितनी है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर। ओके, अब दूसरा है द मून डज नॉट एमिट्स इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। तो हमारे मून के पास खुद की रोशनी नहीं होती है, वो किसकी रोशनी से चमकते हैं? सन की रोशनी से। तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है उसके ऊपर तब चंद्रमा प्रकाशित हो जाता है, चमकने लगता है। बाकी देखिए और क्या बताया। तो द सन ऑलवेज इल्यूमिनेट्स एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मून सरफेस। यस मैम अब जो सूरज है यानी कि जो सन है, इल्यूमिनेट्स दैट मीन्स प्रकाशित करना, प्रकाश फैलाना। तो जो सन है वो चंद्रमा के लगभग आधे सरफेस को हमेशा चमकाता रहता है। दैट मीन्स कि अपनी रोशनी उस पर डालते हैं। The revolution of the moon around the earth makes the moon appear as if it is changing shape in the sky. So the sun always illuminates exactly half of the moon surface. अब देखिए जो चंद्रमा है वो क्या, मैंने अभी आपको बताया कि वो लगभग चंद्रमा के लगभग आधे पार्ट को हमेशा रोशनी फैलाते रहते हैं। एंड The revolution of the moon around the earth makes the moon appear. और हमारा जो चंद्रमा है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है, दैट मीन्स घूर्णन करता है, परिक्रमा करता है। तो आप रिवॉल्यूशन को ऐसे याद रखेंगे, सपोज दैट कि आप मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर में भी क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन करते हैं ना सभी लोग।
यस Yes, मैम। ma'am. तो जब भी Yes, मंदिर ma'am. जाते हैं तो हम क्या करते हैं, Yes, भगवान जी का चक्कर मंदिर होता है, सभी बाहर निकल करके रिवॉल्यूशन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सेम ऐसे ही हमारी अर्थ सन की परिक्रमा करती है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही मून अर्थ की परिक्रमा करता है। तो आपको रिवॉल्यूशन याद हो जाएगा परिक्रमा से, रिवॉल्यूशन याद हो गया, रोटेशन अपने आप याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें। चलिए तो देखिए क्या होता है, जो मून परिक्रमा करता है हमारे अर्थ की, इसी से हम चंद्रमा के थोड़े थोड़े भाग को देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं है। अगर खुद की रोशनी होती तो सन की तरह मून भी हमें पूरा का पूरा दिखाई देता डेली, लेकिन उसके पास खुद की लाइट नहीं है, और यही कारण है कि वो हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है। जितनी सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ती है, उसी पार्ट को हम लोग देख पाते हैं। On different days, different extents of its illuminated parts are visible from the earth. और क्या होता है फिर, अलग अलग दिन इसके जो अलग अलग illuminated part होते हैं, यानी कि प्रकाशित होने वाले भाग, वही हम अपनी अर्थ पे से देख पाते हैं। These visibly changing shapes of the moon are called the phases of the moon. तो अब देखिए, ये जो हर दिन आए दिन चंद्रमा का शेप बदलता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द मून। तो फेसेस ऑफ द मून आपको याद रखना है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। तो चंद्रमा के डेली डेली अपने फेस को बदलना, डेली डेली अपने आकार को बदलना, इसे हम क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द मून, चंद्रमा की आकृतियां। Let us learn more about the different phases of the moon. तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, different phases of the moon, चंद्रमा के अलग अलग phases के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं न्यू मून से, या इसे न्यू मून कहा जाता है, बाल चांद भी कहा जाता है, हिंदी में बाल चांद लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि चंद्रमा इस दिन हमें चंद्रमा का कोई भाग नहीं दिखता, यानी कि हमारे सन ने उसके किसी पार्ट को प्रकाशित नहीं किया, यही कारण है कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ऑन दिस डे द मून इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ, एज द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फेसेस अवे फ्रॉम द अर्थ, and only the dark half faces of the earth is faces of the moon is called the new moon. तो इस दिन क्या होता है, चंद्रमा का कोई भी इल्यूमिनेटेड, कोई भी प्रकाशित पोर्शन, कोई भी प्रकाशित भाग हम लोग अपनी अर्थ से नहीं देख पाते हैं, हमारी अर्थ से ये बहुत दूर होता है, केवल हम इसके डार्क पार्ट को देख पाते हैं, और यही कारण है कि हमें इस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और आसमान में देखने पे हमें बिल्कुल अंधेरा दिखता है। तो दिस इज नॉन एज द न्यू मून। अब क्या होता है, क्रीजेंट मून, सॉरी क्रीजेंट मून को बाल चांद कहा जाता है, अभी कंफ्यूज हो गई थी मैं, न्यू मून को नहीं कहते, क्रीजेंट मून यानी बाल चांद, और इसको क्रीजेंट मून को आप याद रखेंगे ईद से। तो ईद एक फेस्टिवल मनाया जाता है जहां पर सेम इसी चंद्रमा को वो लोग विश करते हैं, इसी चंद्रमा को, ये चंद्रमा उस दिन बहुत मेन होता है, ईद का चांद। ये आपको याद हो जाएगा, ईद के चांद से क्रीजेंट मून, जिसे बाल चांद भी कहते हैं, और इसी चंद्रमा को ईद वाले दिन देखा जाता है। दैट मीन्स कि जिस दिन ईद होती है ना, उस दिन ऐसा ही चांद होता है। तो दिस फेज occurs approximately on the 4th day of the moon cycle. अब ये जो चंद्रमा है ना, ये हमें तुरंत नहीं दिख जाता, चौथे दिन दिखता है, यानी कि अमावस्या से चौथे दिन, अमावस्या के बाद 3 दिन बीच में और गैप, 3 दिन गैप करने के बाद चौथे दिन हमें इस टाइप का चंद्रमा दिखेगा। During this phase, a quarter of the moon is illuminated surface is visible from the earth. यानी कि अब हमें चंद्रमा का चौथा हिस्सा दिख रहा है। तो अब देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रीजेंट मून, यानी कि बाल चांद। अब दूसरा देखिए और क्या बताया इसके बारे में हमें। अब ये हो जाता है हमारा हाफ मून, आधा चंद्रमा। तो दिस फेज अकर्स ऑन द 7th डे, तो 7वें दिन दिखाई देता है हमें ये मून साइकिल के, यानी कि अमावस्या से लगभग 8वें दिन। ड्यूरिंग दिस फेज हाफ ऑफ द मून्स इल्यूमिनेटेड सरफेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो हम इतने पार्ट को देख पाएंगे, यानी कि सन की रोशनी इतने पार्ट पे पड़ रही है। तो अब इस दिन हमें हाफ चंद्रमा दिखेगा। ओके, चलिए तो इतना सभी को समझ आ गया। यस मैम। अब नेक्स्ट आता है गिब्बस मून। तो ये दिखता है हमें लगभग 10वें दिन
This phase occurs after the half moon and before the full moon day. तो ये लगभग 10वें दिन दिखता है, यानी कि हाफ मून से ज्यादा भाग दिख रहा है और फुल मून से कम, तो ये फिलहाल आधे से ज्यादा है. Exactly when the 3/4 of the moon is illuminated surface is visible from the earth. तो यहाँ पर चंद्रमा का लगभग 3/4 भाग, यानी कि अगर चंद्रमा के 4 पार्ट कर दिए जाएं तो उसमें से 3 हिस्सा दिखने लगा 10वें दिन. तो इसे हम क्या बोलते हैं? गिब्बस मून. ओके, आपको इनके नाम याद रखने, क्योंकि इन्हीं नाम में पूछा जाता है, इन्हीं नाम के साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस दिन चंद्रमा कैसा दिखता है. तो हाफ मून तो हमें लर्न करने की जरूरत है नहीं, हाफ मून पता ही लग जा रहा है, हाफ मून दिखेगा. लेकिन गिब्बस मून क्या है, क्रीजेंट मून क्या है, ये हमें लर्न रखना है. ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो अब आता है नेक्स्ट फुल मून. तो अब फुल मून किस दिन दिखेगा? ये तो बिल्कुल पूर्णिमा वाले दिन दिखेगा, जिस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है. तो ड्यूरिंग दिस फेज द एंटायर इल्यूमिनेटेड सरफेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ. तो अब इस दिन क्या है भाई, सूरज हो गया है सामने और सूरज का पूरा पार्ट पड़ रहा है, पूरा का पूरा जो प्रकाश है वो चंद्रमा पे पड़ रहा है, और यही कारण है कि इस दिन हमें चंद्रमा पूरा पूरा दिखाई देता है. तो अब देखिए क्या होता है इस दिन, पूरा इसका इल्यूमिनेटेड सरफेस पूरा प्रकाशित भाग दिख रहा है, और दिस फेज अकर्स वंस इन एवरी 28 डेज. अब ये किस दिन आता है? 28वें दिन. ओके, तो यानी कि एक महीने में पूर्णिमा एक ही बार आती है, आप लोगों को भी पता होगा, एक ही बार पूर्णिमा आती है ना. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ये कब होता है? 28वें दिन. यानी कि आज चंद्रमा ने अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली, अब वो फिर से स्टार्ट कर देंगे, और फिर से 28वें दिन बाद क्या होगा? फुल मून आएगा. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये तो क्लियर हो गई चीज हमें. अभी ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसके बाद एक बार क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे. तो व्हेन द मून अपीयर्स टू गेट बिगर ड्यूरिंग अ मून साइकिल इज कॉल्ड द वैक्सिंग मून, and this phase occurs when the moon changes from a new moon to a full moon. This cycle also takes 14 days to complete. तो देखिए क्या होता है, when the moon appears to get bigger during a moon cycle. तो जब मून साइकिल में, फिलहाल ये साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि ये चलता रहता है कंटिन्यू ऐसा ही, तो इसलिए मून साइकिल नाम दिया गया है. तो जब चंद्रमा छोटे से बड़ा होना शुरू होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वॉक्सिंग मून. दिस फेज अकर्स व्हेन द मून चेंज फ्रॉम अ न्यू मून टू अ फुल मून. और ऐसा कब होता है? जब चंद्रमा न्यू मून से फुल मून में कन्वर्ट होने वाला होता है, क्योंकि न्यू मून यानी कि बिल्कुल नहीं दिखा, और फिर क्या हो जाएगा, हर अगले दिन चंद्रमा हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होगा, और अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर 14 डेज फुल मून में. तो जब चंद्रमा छोटे से बड़ा होना शुरू होता है तब हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैक्सिंग मून. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये याद रखना आपको, जब छोटे से बड़ा होगा, बड़े से छोटा होगा तब नहीं, जब छोटे से बड़ा होना शुरू होगा और 14वें दिन क्या हो जाएगा? ये फुल मून में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसे क्या बोलते हैं? वैक्सिंग मून. तो दिस साइकिल आल्सो टेक्स 14 डेज टू कंप्लीट. अब इस प्रोसेस को पूरा होने में, यानी कि न्यू मून से फुल मून कन्वर्ट होने में टोटल 14 डेज लगते हैं. तो 14 दिन बाद क्या आ जाएगा? पूर्णिमा आ जाएगी. अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट, वैक्सिंग मून एंड वैनिंग मून. तो अब जब चंद्रमा फुल मून से न्यू मून में कन्वर्ट होगा, यानी कि प्रतिदिन और छोटा होता जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वैनिंग मून. ओके, Yes, ma'am. तो ये कब आएगा? जब हमारा चंद्रमा फुल मून से न्यू मून में कन्वर्ट होगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा हर दिन छोटा होता जाएगा. और ये साइकिल भी कितना टाइम लेगी? ये भी 14 डेज ही लेने वाली है, और ये 14 मिलके हो जाएंगे 28. चलिए, इतना सभी को समझ आ गया है? Yes, ma'am. ओके, अब एक बार रिवाइज करते हैं इतना, तब आगे बढ़ेंगे. चलिए सौरभ से स्टार्ट करते हैं. यस सौरभ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रीजेंट मून? Ma'am, again tell. Ma'am, next. Yes, Saurav. Ma'am, please tell again. Ma'am, please tell What do you again. understand by crescent moon? Ma'am,
Ma'am, this moon, ma'am, crescent moon, a quarter of moon illuminated surface is visible from the earth. This passage of the moon is known as crescent moon. Okay, Shanvika, now you tell beta. Yes, Shanvika, what do you understand Yes, by ma'am. crescent moon? Ma'am, the crescent moon, ma'am, the moon fourth day, ma'am, the moon of fourth day, ma'am, during precious quarter of the moon illuminates the surface from visible. This phase of moon is known as crescent moon. Okay, very good. Yes, Anupriya, now you tell. What is मैम the difference when between the beta surface, next? Yes, Anupriya, same question नहीं बताना है. What is the difference yes between waxing moon and waning moon? मैम Ma'am, when the moon appears to get bigger during a moon cycle, it is called the waxing moon, and the moon appears to get smaller, it is called a waning moon. Yes, तो जब चंद्रमा छोटा होता जाता है तो हम क्या बोलेंगे इसे? बड़े से छोटा मैम होगा. मैनी एंड जब चंद्रमा छोटे से बड़ा होता जाएगा और फाइनली न्यू मून में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम इसे क्या, सॉरी फुल मून में, तब हम इसे क्या कहेंगे? वैक्सिंग मून. waxing moon. चलिए तो अब नेक्स्ट. यस अमन, नाउ यू टेल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिब्बस मून? When the moon is visible from the Earth's surface, then the gibbous moon. This process is called the gibbous moon, and it is appear 10 days after 10 days. ओके, वेरी गुड. चलिए तो और अभी देखते हैं और क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से. अभी बहुत से बच्चे रह रहे हैं और हम नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि आज का टाइम भी होने वाला है. चलिए सावित्री बताएंगे अब. ये सावित्री, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फुल मून? Ma'am, during this process, the inter-illuminated surface of the moon is visible from the earth. This process occurs once in every 28 days. Yes, Tanishka, now you tell beta, what do you understand by full moon? Anupriya, now you tell. Wait विकास बेटा, अभी आपसे भी पूछा जा रहा है. Yes, Anupriya, what do you understand by full moon? Ma'am, the entire illuminated surface of the moon is visible from the earth. This is full moon. Yes, very good. Yes, Vikas, now you tell. What do you Yes, ma'am. understand? What do you know about new moon? मैम न्यू मून. Yes, new moon क्या है? मैम the earth only the dark half faces on this faces of the moon is called new moon. Yes, और कौन बता? Yes, Saurabh, now you tell. What do you know about new moon? Ma'am, the moon is not visible from the earth as illuminated portion of the moon faces away from the earth and only the dark half faces the earth. This passage of the moon is called the new moon. Okay, very good. चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मून के सरफेस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो. और दूसरी एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है अभी मून के सरफेस के बारे में. आपको पता है जो पहला पर्सन गया था अभी मून पे हमारे, सबसे पहले कौन गया था?
कल्पना चावला। कल्पना चावला। ओ माय गॉड, कल्पना मैम, चावला कल्पना स्पेस चावला। में गई थी बेटा, गगन- मून पे नहीं गई थी। मैम नीला मैम गगनर मैम ऐसे कोई नाम था मैम। यूरी गागरिन। यस मैम यूरी गागरिन। कल्पना चावला किसने बोल दिया? और कल्पना चावला तो स्पेस में भी सबसे पहले नहीं गई, उसके पहले स्पेस में भी और बहुत से लोग जा चुके हैं। Yes, ma'am. हमारे इंडिया से कौन गया था सबसे पहले मून पे? हमारे इंडिया से मैम यस, आकाश मैम ऐसे कुछ नाम। राकेश शर्मा। मैम राकेश शर्मा। यस मैम मुकेश। राकेश शर्मा मैम, गए थे मुकेश शर्मा। 21 जुलाई को, 21 जुलाई को। मैम उसमें 4th की बुक में था। तभी भी आप लोग भूल गए हैं। चलिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जो सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका सरफेस कैसा है, और आपको पता है जो सबसे पहले जो पर्सन गए थे उनके पैरों के निशान अभी भी एज इट इज बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर ना तो हवा है ना पानी है जो उस चीज को, किसी भी शेडो को खराब कर पाए। ओके, अब हमारे यहाँ जमीन पे जो भी निशान पड़ेंगे वो इसलिए खराब हो जाते हैं, इसलिए नहीं दिखते क्योंकि यहाँ हवा है जो उड़ा ले जाएगी मिट्टी को, पानी है जो उसको फिर से चेंज कर देगा, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ना, मेन चीज ये है। लेकिन चंद्रमा पे नहीं है, तो वहां पर अगर मान लो कोई धड़ाम से गिर जाए तो उसकी बिल्कुल जिस अंदाज में वो गिरा होगा बिल्कुल सेम वैसी डिजाइन बन जाएगी मून पे, और वो आगे आने वाले टाइम में भी दिखाई देगी। Yes, ma'am. ये देखिए, आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर गड्ढे। और मैम जंप करूंगी तो मैम अंतरिक्ष को छू लूंगी। यस मैम। यस मैम वहाँ पे मैम वजन बहुत कम हो जाता है। यस मैम वहाँ पे कम हो जाता है। और मैम सूर्य पर मैम चले जाओगे तो मैम वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। वजन हो जाता है 1/6, यानी कि अगर आपका वेट यहाँ पर 12 kg है तो वहां पर जाने के बाद हो जाएगा उसका 6वां भाग, यानी कि 2 kg ओनली। यस मैम 2 kg। यस और मैम। वो इसलिए क्योंकि वहां पर ना तो एटमॉस्फेयर है और ना ही नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये Yes, दोनों ही ma'am. चीजें नहीं है। अब आप लोग ये सोचिए ना कि जो मून पे जाने पे आपका वेट है वही एक्चुअल वेट है। यहाँ पर हम लोग ज्यादा भारी लगते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेयर दबाव डालती है, नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स दबाव डालता है। एक्चुअल वेट तो चंद्रमा पे जाके ही पता लगेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। यस, जो 12 kg के हैं वो एक्चुअल में 2 kg के, क्योंकि चंद्रमा पे हमारा एक्चुअल वेट पता लगेगा ना, वहां पर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो हमारे ऊपर और नीचे से दबाव डाले, तो वहां पर हम Yes, लोग ma'am. एक्चुअली में अपना वेट फील कर पाएंगे। लेकिन चलिए, अभी इसी से रिलेटेड और बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यस मैम। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो आज का आपका होमवर्क है, आप सभी को जंप स्टार्ट सेक्शन सॉल्व करके भेजना है। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. मैम नो। ओके, चलिए, तो No. फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, Ma'am, goodbye. 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 Ma'am, goodbye.